आज हम बनाने वाले हैं प्रेशर कुकर में अंडा बिरयानी। बहुत ही स्वादिष्ट और एक एक दाना जो है ना अलग अलग और खिला खिला बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अंडा बिरयानी की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अंडे को अच्छे से बॉईल कर लेना है और इसका छिलका निकाल करके हमें इसे रख लेना है। और अब हम इसमें कट लगाएंगे, तो चाकू की मदद से आप इस तरह से कट लगा सकते हैं। दो हिस्से में हमें इसे नहीं काटना है, बस हल्के हल्के से कट लगा लेंगे ताकि जो हम इसमें मसाले डालेंगे तो वो अंदर तक चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा डालिए, साथ ही में डालिए स्वाद अनुसार नमक, मतलब हल्का सा नमक ही डालना है। और इसके साथ हम यहाँ पे लाल मिर्च डाल देंगे। अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स जब हो जाएगा ना, तो इस तरह से ये हमारा अंडे का कलर हो जाएगा। बस अब आप इसे अलग सेपरेट कर दीजिए ताकि थोड़ा सा जो मसाला हमने डाला है वो अंदर तक चला जाए। अब साथ ही में हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से लंबे स्लाइस में कट किया हुआ है। पतले लंबे स्लाइस में काट लेना है। हाथों से मसलते हुए आप इसे खोल लीजिए ताकि हम इसका बरिस्ता बना सके। बस इस तरह से आपको खोल लेना है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बासमती राइस को अच्छी तरह से धो करके ले लेंगे। तो 1 से 1.5 गिलास के करीब हमने बासमती राइस लिया है, तो इसे हम धो करके रख लेते हैं। साथ ही में 1 मीडियम साइज़ का प्याज आप बारीक चॉप कर लीजिए। चलिए अब बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो एक प्रेशर कुकर को गर्म कर लेना है और इसमें हम तेल डाल देंगे। तो रिफाइन ऑयल हमने डाला हुआ है और ये जो हमने जब अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब हमने यहाँ पर प्याज ऐड किया है। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है एकदम सुनहरा कलर आने तक। तो बहुत ही अच्छे से आप फ्राई कीजिए। गैस को आप मीडियम पर रखिए। अगर आप चाहें तो बरिस्ता कढ़ाई में भी इसका जो प्याज वगैरह है ना उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, बट मैंने प्रेशर कुकर में ही किया है और कम तेल यूज़ किया हुआ है ताकि फिर बाद में हम इसी तेल में बिरयानी भी बना सकें। बस हल्का सा जब इसका ऐसा कलर हो जाएगा ना, तब आप इसे निकाल लीजिएगा। ज़्यादा ब्राउन होने का वेट मत कीजिएगा, नहीं तो ये फिर जल जाएगा। और बस सारे प्याज को हम निकाल करके इसमें अंडा फ्राई कर लेंगे। इसी तेल का यूज़ हम वापस से करेंगे। और यहाँ पर हमने सारे अंडे को डाल दिया है और एक अच्छा कलर आने तक आपको अंडे को भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक अंडा हम ऐसे बाहर इसको निकाल देते हैं। कलर भी अच्छा आ गया, चारों तरफ से फ्राई हो चुका है। अब इसे हमें निकाल लेना है। साथ ही में हम वापस इसी तेल में कुछ खड़े गरम मसाला डाल देते हैं और तुरंत हम यहाँ पे प्याज ऐड कर देंगे। तो बारीक कटा हुआ जो हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज रखा था वो डाल देते हैं। और जब हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाए ना, तब तुरंत यहाँ पर हम टमाटर डाल देंगे। खड़े मसाले में आप जो भी खड़ा मसाला यूज़ करना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए, फिर प्याज और टमाटर ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर हम अदरक और लहसुन मिर्ची का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला हुआ है और इसे एक बार भून लीजिए। भूनने के बाद हम यहाँ पे धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे जीरा का पाउडर। आधा छोटा चम्मच हम जीरा और काली मिर्च का पाउडर यूज़ करते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। साथ ही में हल्दी डाल देते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और फिर हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर बिरयानी मसाले का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसे सिर्फ गरम मसाला से बनाया है। कोई भी बिरयानी मसाला वगैरह मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है। और अच्छे से फ्राई कर लीजिए करीबन 2 से 3 मिनट। और इसके बाद फ्राई करने के बाद इसे हमें थोड़ा ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद हम यहाँ पे दही ऐड करेंगे। तो 4 से 5 चम्मच के करीब हम दही डाल देते हैं। इसके साथ डालिए पुदीना का पत्ता, साथ ही में डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसे गैस को चालू कर लीजिए। और गैस को चालू करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस 1 से 2 मिनट इसे अच्छी तरह से पकाने के बाद हम यहाँ पे जो फ्राई किया हुआ प्याज रखा था ना हमने, वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आधा प्याज ही ऐड करेंगे, आधा हम बाद के लिए बचा के रख लेंगे। और प्याज डालने के बाद मिला लीजिए और इसके बाद आप इसमें अंडा को रख दीजिए। तो आपको जैसे 2 लेयर में अगर बनाना है तो आप इसमें 2 लेयर में भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अंडे सारे अच्छे से रख दिया है। अब जो हमने चावल को धो करके रखा था ना, वो चावल इसके ऊपर से चारों तरफ से अच्छे से ढक देंगे। चारों तरफ से चावल ढकने के बाद हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं। तो जैसे मैंने 1 गिलास के करीब चावल लिया है तो उसमें मैंने 1 और आधा गिलास पानी ऐड
कर देती हूँ और फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज फ्राई करके रखा है वो ऊपर से डाल दीजिए। और इसके बाद आप यहाँ पर पुदीना का पत्ता साथ ही में डाल दीजिए, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और फिर यहाँ पर हम नमक यूज़ करेंगे। नमक हमने पहले बहुत कम यूज़ किया था, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। साथ ही में गरम मसाला थोड़ा सा और यहाँ पर डाल दीजिए और एक चम्मच की मदद से बस हल्का हल्का सा आप इसे इस तरह से मिक्स कर लीजिए। पूरा हमें अच्छे से नहीं मिलाना है, इसे हल्के हल्के से मिक्स करने के बाद आप इसमें इसे बंद कर दीजिए, एक सीटी लगा लीजिए और बस ये हमारी बिरयानी बन करके तैयार हो चुकी है गर्मा गर्म। और आप एक देख सकते हैं एक एक जो इसका दाना है ना वो एकदम अलग अलग खिला खिला बना है। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो कोई भी नहीं कहेगा कि आपने इसे प्रेशर कुकर में बनाया है। एकदम एक एक दाना खिला खिला और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो आप सब लोग भी एक बार अंडा बिरयानी प्रेशर कुकर में ट्राई कीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के पास ज़रूर भेज दीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही में कमेंट्स भी करिए कि रेसिपी आप सब लोग को कैसी लगी। फिर ऐसी ही टेस्टी सी रेसिपी के साथ आप सबसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। गर्मा गर्म अंडा बिरयानी हमने सर्व किया था रायते के साथ। आप भी एक बार ट्राई कीजिए और पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही टेस्टी रेसिपी के साथ फिर आप सबसे बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।